प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवा की कहानी सुनाऊंगी कि करवा का चौथ क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, 7 भाई थे। उनकी एक बहन थी जो बहुत वो प्यार करते थे अपनी बहन को। करवा का दिन आया तो वो व्रत रखी, और व्रत रखने पे उसे पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। तो भाई सब परेशान हो गए, और उन्होंने शाम जब हुई तो उन्होंने पेड़ के पीछे चलनी को जला के पेड़ के पीछे चाँद की तरह बना के टांग दिया, और बहन से आके कहा कि देखो बहन, तुम्हारा चाँद निकल आया है और तुम चलो चाँद देखकर पूजा कर लो और पानी पी लो। बहन ने देखा कि अरे सच में चाँद निकल आया, तो अपनी भाभीयों से कहा कि भाभियाँ चलिए, वहाँ चाँद निकला है, पूजा करना। तो भाभीयों ने कहा अरे दीदी, आपका चाँद निकला, मेरा चाँद नहीं, आप पूजा करो, मैं भी नहीं करूँगी। उसने देखा चाँद निकल आया है तो थाली लेके करवे माता की पूजा किया, जल चढ़ाया, चंद्रमा को देखा, अर्घ दिया, और इसके बाद खाने के लिए बैठ गई। जब खाने बैठी तो पहला कौर में उसके बाल निकल आया, दूसरा खाने कौर लिया तो कंकड़ निकल आया, तीसरा कौर खाने चली तो ससुराल से फ़ोन आ गया कि उसके बुलावा आ गया। अपनी माँ से कहा कि मुझे जाना है। माँ ने कहा ठीक है, तैयार हो जाओ। तो जैसे उसने बक्सा खोला, सब सफ़ेद साड़ी। परेशान हो गई, फिर खोले, फिर सफ़ेद साड़ी। तो उसी सफ़ेद साड़ी को पहन लिया। माँ ने उसके आँचल में एक सोने का सिक्का बांध दिया और उस ससुराल को वो चल पड़ी। रास्ते में जाती, जहाँ जहाँ कोई मिलता पैर छूती जाती, लेकिन कोई भी उसको सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल पहुँची तो वहाँ कमरे में गई, जेठ की लड़की पालना झूल रही थी। तो उस झूले में उसने उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सेफली 7 भाइयों की बहन और तुम अखंड सौभाग्यवती। तो उसने वो सिक्का निकाल के उसको दे दिया और अपने आंचल में गांठ बांध दिया। कमरे में गई, देखी तो उसका पति मरा हुआ था। वो बहुत परेशान हुई और उसने उस शव को ले जाने किसी को नहीं दिया और कहा कि मैं इसको अपने पास रखूँगी, और उसकी सेवा करने लगी। तो सास जो है कमरे में बासी खाना लेकर के भेजती थी और कहती थी कि जा उस विधवा सेफली को भोजन दिया। वो वही इस बासी खाना खा के अपने पति की सेवा करती थी। इसके बाद करवा चौथ आया तो सावन का करवा आया तो उसने कहा कि मेरे पति को ज़िंदा कर दो माँ। तो उसने कहा वैशाखी वाली माता बड़ी है, वो ज़िंदा करेगी। वैशाख आया तो ऐसे, फिर भादो आया। फिर भादो ने कहा कार्तिक माँ की जो करवा चौथ होती वो बहुत सबसे बड़ी होती है, और उन्होंने ही तुम्हारे सुहाग को लिया है क्योंकि वो तुमसे नाराज़ हैं। इसके बाद कार्तिक का चौथ जब आया तो उसने व्रत रखा और माता से कहा माँ, मुझसे भूल हो गई थी, गलती हो गई, मुझे क्षमा करे, मेरा सुहाग मुझे वापस कर दे। माँ प्रसन्न हो गई, फिर उनका सुहाग उसको वापस कर दिया। तो आज ही के दिन, करवा चौथ के दिन, सभी सुहागन औरत मेहंदी लगाती हैं, सजती हैं और करवा माँ की पूजा करती। बोलो करवा माता की जय।